हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं। दोस्तों, इस देश के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेंटेनेंस के कानून से प्रताड़ित हैं। मेंटेनेंस का कानून इसलिए बनाया गया था ताकि पत्नी और बच्चे को दर दर की ठोकर ना खानी पड़े। ऐसे किसी मामले में जहां पर पति के द्वारा अपनी पत्नी और बच्चे की उपेक्षा की जाती है, उनको ठीक से खान पान नहीं दिया जाता है या उनको घर से निकाल दिया जाता है किसी भी वजह से, तो वहां पर पत्नी और बच्चा अपने पति से मेंटेनेंस की मांग कर सकते हैं और उनको मेंटेनेंस दिया जाना चाहिए। अब लेकिन वास्तविकता आज के समय पे क्या बन चुकी है कि पत्नी अपनी मर्जी से जाकर के अपने मायके में बैठ जाती है, या बहुत सारे मामलों में यह भी पाया गया है कि पत्नी का अपने मायके में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है, या फिर किसी के भड़कावे में आके चली जाती है और वहां जाकर मेंटेनेंस का एक केस फाइल कर देती है जिसमें संपूर्ण तथ्य झूठे लिखवाती है। अधिकतर पिटिशन हम लोग रात दिन इसी पे काम कर रहे हैं, देखते हैं उस पिटिशन के अंदर शुरू से लेकर आखिर तक मैक्सिमम कहानी पूरी फेक लिखी हुई होती है। मेरे को मारा पीटा, ऐसा किया ऐसा किया ऐसा किया, लेकिन वास्तविकता देखते हैं मामले की तो कुछ और ही होती है। और पति की गलत इनकम को शो करके बहुत हैवी अमाउंट क्लेम किया हुआ होता है, जबकि वो खुद से जानती है कि जितना वो दिखा रही है उसके आधी भी पति की इनकम नहीं है। तो इस प्रकार के दुरुपयोग के लिए आपके पास क्या रेमेडी है, उसी पर मेरा आज का ये वीडियो है। किस प्रकार से आप इस भारी भरकम मेंटेनेंस से बच सकते हैं, क्योंकि दोस्तों बहुत से मामलों में ऐसा देखा गया है जहां पर पति की इन हैंड सैलरी कम है और उसका इंटरिम मेंटेनेंस ज्यादा बांध दिया जाता है। अगर आप देखें दोस्तों तो होता क्या है, जनरली मेंटेनेंस की पिटीशन आती है, आप उसमें अपीयर होते हैं, आपके ऊपर इंटरिम मेंटेनेंस बांध दिया जाता है। इंटरिम मेंटेनेंस के टाइम पे यदि आप कुछ बात बताते हैं कोर्ट को कि भाई ये झूठ है, ये सच है, ये झूठ बोल रही है, तो कोर्ट कहती है कि भाई ये ट्रायल का मैटर है, ट्रायल पे देखेंगे, फिलहाल आप इसे इंटरिम दीजिए। और अगर आप पे इंटरिम लग गया तो उसका जो साल भर की प्रोसीडिंग होती है उसका एरियर ही इतना बैठ जाता है कि आपकी हालत तो वहीं पे डाउन हो जाती है और परिस्थितियां बहुत खराब हो जाती है। और कई बार तो ऐसा भी देखने में आ रहा है कि बहुत सारे लड़के डिप्रेशन में जाके इस वजह से अपनी जान भी दे देते हैं। तो ऐसे में क्या सॉल्यूशन है कि मेंटेनेंस के कानून का जो दुरुपयोग हो रहा है पैसों को लेने के लिए, इसको रोका जा सके। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में एक ऐसी विधि मैं आपको बताने वाला हूं जिसको अपना करके आप इस भारी भरकम मेंटेनेंस की राशि से बच सकते हैं। यदि आपके ऊपर आपकी पत्नी ने झूठा मुकदमा दर्ज कराया और उस झूठे मुकदमे के द्वारा माननीय न्यायालय को गुमराह करके अपने पक्ष में कोई आदेश करवा लिया है, लेकिन अब आप उस आदेश से बाउंड हैं कि आपको इतना पैसा देना ही देना है, तो आपके पास क्या रेमेडी है। तो इसके लिए सबसे पहले तो आप ये देखें कि जब भी आपके बीच में विवाद होने शुरू होते हैं तो एक बात तो कंफर्म हो गई कि आज ना तो कल मेंटेनेंस का केस वो आप पे डालेगी ही। तो अगर आपको पता चल गया मुसीबत आने वाली है तो आप पहले ही क्या कीजिए, अपनी सारी प्रॉपर्टीज को सेल कर दीजिए, गिफ्ट कर दीजिए, अपने नाम पर कुछ मत रखिए, पहला काम। सेकंड, अगर आपके कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह है सब हटा लीजिए। इन शॉर्ट अपने नाम पे आपको कुछ भी नहीं रखना है और आप अपनी बाहर जाने की व्यवस्था कर लीजिए। जैसे भी होता है आप यहां से बाहर चले जाइए, वहां पे जाके जॉब करिए, क्योंकि जॉब करनी है, पैसा कमाना है, पेट पालना है, वो कहीं पे भी रह के किया जा सकता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे रहते हैं और आप ये कहते हैं कि मैं मेंटेनेंस से बच जाऊं, तो लगभग आज के समय पे पॉसिबल नहीं है। उस केस में जहां लड़की अपनी मर्जी से गई है तब भी आपको मेंटेनेंस के ऑर्डर हो रहे हैं, यदि लड़की एडल्ट्री में है तब भी आपको मेंटेनेंस के ऑर्डर हो रहे हैं, यदि आपने उसके साथ कोई क्रूरता नहीं की है तब भी मेंटेनेंस के ऑर्डर हो रहे हैं, लड़की पढ़ी लिखी है तब भी मेंटेनेंस के ऑर्डर हो रहे हैं। मेरा एक केस है जहां पे लड़की की जॉब है, अच्छी खासी सैलरी है, फिर भी मेंटेनेंस का ऑर्डर हुआ है। तो कहने का मतलब हर परिस्थिति में आप ये मान के चलिए कि आपको मेंटेनेंस देना ही है। तो कैसे बचा जा सकता है, कोई तरीका नहीं है। और वहां तो चलो कोई दिक्कत नहीं होती जहां पर एक्चुअल में वो मेंटेनेंस के हकदार हैं, लेकिन जहां पे लड़की आपके साथ शादी के बाद 2 दिन रही, 5 दिन रही, 1 हफ्ता रही, उसके बाद चली गई, या शादी के बाद आपकी मैरिज ही कंज्यूमेट नहीं हुई और उसने बता दिया कि भाई ऐसा उस तो किसी और से प्यार करती है, माँ बाप के दबाव में उसने शादी कर ली थी, ठीक है फिर जाओ आप उसके साथ रहने लगो, लेकिन आप केस क्यों कर रही हो फिर पैसे के लिए। और कई बार तो दोस्तों ऐसा हुआ है कि मेरे खुद के मामलों में ये बिल्कुल साबित हो गया तथ्यों से कि भाई लड़की ने सारा झूठ बोला और सारे झूठे इल्जाम लगाए, उसके बाद भी मेंटेनेंस देना ही है बिकॉज आपने शादी करी है। तो ऐसे केस में ज्यादा बेहतर यही है कि आप बाहर चले जाओ, वहां जाके सेटल हो जाओ। यहां पे आपको कुछ नहीं देना पड़ेगा जो भी ऑर्डर होता है, क्योंकि जो भी मेंटेनेंस की रिकवरी होती है वो आपकी प्रॉपर्टी से ही की जा सकती है। जब आपके नाम पे कोई प्रॉपर्टी नहीं है तो रिकवरी का मतलब ही नहीं होता। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक जजमेंट अपने चैनल पर पोस्ट किया था जहां पर पत्नी के फेवर में 60 लाख रुपए की एलिमनी का ऑर्डर हो गया था और उसने उसका एग्जीक्यूशन डाला था, लेकिन कोर्ट ने ये देखा जब पति की कोई प्रॉपर्टी ही इंडिया के अंदर नहीं है तो कैसे इसको एग्जीक्यूट किया जा सकता है, और कोर्ट ने साफ कह दिया कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। या तो आप हमें बताओ कि पति की प्रॉपर्टी इस जगह पे तो हम इसे एग्जीक्यूट कराते हैं, अदरवाइज नहीं कराया जा सकता। तो यही केवल एकमात्र तरीका है जिससे आप इस बर्डन से बच सकते हैं। अदरवाइज अगर आप यहाँ पे रहते हैं तो आपको मेंटेनेंस देना ही देना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों को मेरी बात बुरी लगी, क्यों देना पड़ेगा सर। देखिए मैं नहीं कह रहा हूं, ये हो रहा है पूरे देश के अंदर, हर स्टेट में, जहां मर्जी वहां जाके देख लीजिए। अब गलत बता करके भी कोई फायदा नहीं है, उससे केवल आपको थोड़ी देर की तसल्ली मिल जाएगी, लेकिन जब कोर्ट में आपके विरुद्ध ऑर्डर होगा तो आपको एकदम से झटका लगेगा। उससे अच्छा है कि पहले आपको सच्चाई बता दी जाए।
अब दोस्तों कई लोग ऐसे भी होंगे जो कहेंगे कि भाई हम तो बाहर जा ही नहीं सकते, हमारा तो बजट ही इतना नहीं है। भाई जब आपका मेंटेनेंस का ऑर्डर होता है तो कम से कम आपका जो 1-1.5 साल प्रोसीडिंग चली होती है उसका एरियर ही लंबा चौड़ा बन जाता है, और उसके बाद मंथली भी देना होता है। तो जो पैसा आप वहाँ पे देंगे वही पैसा जोड़ के चले जाइए। फिर भी अगर कुछ लोग कहते हैं नहीं हम तो बाहर जा ही नहीं सकते, तो देखिए वीडियो जो होते हैं ना जनरलाइज फॉर्म में होता है। ऐसा तो है नहीं कि हर एक आदमी पे एक एक आदमी पे लागू होंगे। जो जा सकते हैं वो चले जाएं, बच जाएंगे। क्योंकि उन मामलों में तो ठीक है जहां पर एक्चुअल में कुछ ऐसा हुआ है उनके साथ और वो मेंटेनेंस मांग रहे हैं। लेकिन अगर कानून का दुरुपयोग करके, मान्य न्यायालय को गुमराह करके अपने पक्ष में कोई आदेश पत्नी ने करवा लिया है और आपके ऊपर वो ऑर्डर बाउंड हो गया है, तो आप देखिए कुछ नहीं कर सकते ऐसे केस में। भले ही वो सही है गलत है जो भी है, आपकी कोई एक्सप्लेनेशन चलने वाली नहीं है। तो इससे अच्छा तो यही है कि आप भैया दूसरी जगह पे जाइए, उसको यहाँ रहने दीजिए। और वैसे भी देखिए अगर आप दोनों एडल्ट हैं, आप दोनों पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, तो अपना कमाओ अपना खाओ। अब बात सारी आ जाती है ये तय कैसे हो कि कौन सी लड़कियां सच में प्रताड़ित हैं जिनको मेंटेनेंस की जरूरत है, और कौन सी लड़कियां ऐसी हैं जो गलत मुकदमे कर रही हैं। देखिए जहां तक सवाल है ना, तो पिटीशन पढ़ के पता चल जाता है एक नज़र में कौन सही है कौन गलत है, और बहुत से मामलों में तो साबित भी हो जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए कानूनों में बदलाव होना चाहिए, क्योंकि जो भी सामाजिक बुराइयां होती हैं पूरा सामाजिक ताना बाना खराब कर देती हैं। यहाँ पर अगर इसी प्रकार की स्थिति बनी रही, और अब तो बिल्कुल ये हो चुका है कि लोगों ने इस चीज़ को बिल्कुल बिजनेस बना लिया है। ऐसे ऐसे केस हम डील कर चुके हैं कि शादी के 2 दिन के बाद 125 सीआरपीसी का मुकदमा डाला जा रहा है। तो ये इंटेंशन भी कोर्ट को कहीं ना कहीं देखनी चाहिए, और इसके लिए कानूनों में बदलाव होगा ऑब्वियसली कोर्ट भी तभी फॉलो करेगा। क्योंकि फिलहाल तो जो कानून विद्यमान है उनके अनुसार ही कोर्ट को चलना है, जो प्रैक्टिस चल रही है उसके अनुसार ही कोर्ट्स चल रही हैं। लेकिन वक्त के साथ सारी चीज़ें बदलती हैं, तो जो आज के समाज का सिनेरियो बदल गया है इस पर विचार होना चाहिए। कानूनों में नेसेसरी अमेंडमेंट होने चाहिए, और फिर उस अमेंडमेंट को कोर्ट्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करने के लिए इंस्ट्रक्ट किया जाना चाहिए। लेकिन तब तक मैंने आपको बताया जो आप कर सकते हैं मैक्सिमम। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।